हमारे बीच एक व्यक्ति ने हैंड रेज किए हैं, उनका क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। हाँ सर, मोस्ट वेलकम। हेलो सर। हाँ सर। ये रॉयल पूल कब स्टार्ट हो रहा है सर? सर रॉयल पूल का जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वह 16 सितंबर का है। अब देखिए क्या होता है। ओके सर। और ये गेम पूल मैंने अर्न पावर यानी घंटे को 3,12,000 किए सर। तो आप अर्न पर आवर को इंक्रीज करो, क्योंकि अगर आप, मैं बताऊं आपको कि 1 करोड़ अर्न पर आवर बराबर कंपनी एक बुल टोकन आपको देने वाला है। यानी कि अगर आपके पास 3 लाख है तो आपको ऑलमोस्ट 0.03 बुल टोकन आपको मिलने वाला है सर। तो आप अर्निंग पर आवर पर फोकस कीजिए, जितना हो सके आप बनाइए उसको, अर्निंग पर आवर को। बस यही पे हम लोगों को काम करना है। जी थैंक यू। जी थैंक यू सर। थैंक यू सर, आपने काफी वैल्यूएबल क्वेश्चन हमारे कम्युनिटी के साथ पूछा। मोस्ट वेलकम आपका। और बाकी हम सभी लोग के बीच में सतीश सर हैंड रेज किए हैं। सतीश सर का क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। सतीश सर, मोस्ट वेलकम आपका। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्ते नमस्ते सतीश सर, मोस्ट वेलकम आपका सर। मेरा नमस्कार सर। सर अभी आपने बोला ना कि वो 1 नवंबर के बाद 5% फ्रीजिंग फीस लगेगी। जी मैंने बोला। जी। तो मैं पूछ रहा था 1 नवंबर, अभी हम जो जो फ्रीजिंग कर रहे हैं, अगर सपोज हम 1 महीने 1 साल के लिए फ्रीजिंग किया, तो उसके बाद हम जो ट्रांजेक्शन लेंगे या उसको विड्रॉ करेंगे, अनफ्रीज करेंगे, तो उस पर लगेगी 9 नवंबर के बाद तो सिर्फ फ्रीजिंग फीस है सर, एंड फ्रीजिंग फीस नहीं है। वो अमाउंट अनफ्रीज आपको है ना? मिलेगा। हाँ, अब तो वही फ्रीजिंग फीस। ट्रांजेक्शन, मतलब वो भी कोई ट्रांजेक्शन में जैसे लेन और देन होता है ना, तो लेन देन कंपनी होता का है। ट्रांजेक्शन है ना, वो कंपनी देगा। हमको हम क्यों देंगे? हम तो फ्रीजिंग फीस देंगे, और हमारा अनफ्रीज जी। करने में एनर्जी कटेगा। हमारा थोड़ी ना तो स्मार्ट का एनर्जी कटेगा। तो लेकिन सर अभी तो फायदा खाली नवंबर तक ही है ना, उसके बाद तो फिर हमें भी देना पड़ेगा 5%, हाँ क्योंकि देना रिवार्ड तो पड़ेगा, आता इसलिए रहेगा। तो जितना फ्रीज करना है फ्रीज करो आप। नहीं तो नवंबर के ओ, बाद आपको फ्रीजिंग फीस देगा। ये तो मैं आपको पहले बता दिया है, अभी किसी को ओके पता भी ओके। नहीं है बात। अनफ्रीज का तो नहीं है ना, खाली फ्रीज की है बस, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये तो आपको ओके। फास्ट, आप जूम के साथ कनेक्ट हो तब आपको पहले पता चला है बात। ठीक है ना, थैंक यू सर। आप प्लान कर लो आज से ही। बाकी मैं नाजिया प्लान तो हो ही मैम गया था को, सब। नाजिया मैम को अनम्यूट कर लेते हैं। मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू सो मच सर, मुझे मौका देने के लिए। मेरा भी सवाल यही था जो सतीश सर का था। मैं ये जानना चाह रही थी कि 5% इनफैक्ट, मतलब जब हम लोग जितना क्वांटिटी का फ्रीज कर रहे होंगे उसका 5% कटेगा, यानी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग कटेगा हमारा। जी जी मैम। यानी अभी जो हम लोग थोड़े थोड़े करके जो फ्रीज कर देते हैं वो उसके बाद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोगों को समझ में आएगा कि हर बार हमें 5% पे करना है। तो सिर्फ फ्रीजिंग फी हमें देना होगा जब भी हम लोग फ्रीज करेंगे, तो है ना सर? जी मैम। और ये कब से हो सर रहा है सर, नवंबर? फर्स्ट कौन से डेट नवंबर। एक से? 1 नवंबर। 1 नवंबर से। अच्छा, ये टेलीग्राम पे सर ये अपडेट आया है सर? जी, अभी आया अच्छा, नहीं, आ शायद हम जाएगा। लोग। 100 दिन के अच्छा, बाद आ ओके सर। जाएगा। ये ऑफिशियल अभी नहीं है, 100 दिन के बाद वो आ अच्छा जाएगा। अच्छा। ऑफिशियल भी आ ओके जाएगा। सर, थैंक यू ये अपडेट देने के लिए सर। और सर दूसरी सर बात एक सर बार कि गेम का सर अर्न पर आवर हमें 1 करोड़ करना होगा, अदरवाइज हमें एक बुल टोकन नहीं मिलेगा, मिनिमम यानी अगर मिनिमम हमारे मिनिमम पास दस साढ़े दस तीन हजार लाख करना अगर है पड़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। देखिए, एक बुल टोकन की जो वैल्यू है जी वह जी। 1 करोड़ रन पर आवर है। आप उसको कर सकते अच्छा, हो, कभी भी कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। 1 साल में करो, 2 साल में करो, 5 साल में करो, 10 साल में करो, आपको मिल जाएगा। लेकिन वो तो लिमिटेड सप्लाई है ना सर? लिमिटेड सप्लाई है, बुल। लेकिन आप अगर 1 करोड़ कर लोगे तो मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका मिनिमम 10 हजार भी रहेगा फिर भी मिलेगा वहां पे। लेकिन उसकी वैल्यू क्या साइज रहेगी? छोटा होगा सर, दस हाँ, हजार के साइज छोटा अकॉर्डिंग रहेगा। होगा। और जब कोई हम्म। भी टोकन का, आप सोच सकते हो कि सप्लाई अगर 1 करोड़ बुल टोकन पे, 1 करोड़ अर्न पर आवर पे एक बुल टोकन है, उस टोकन का क्या वैल्यू होगा मार्केट के अंदर पे, ये आप खुद ही कैलकुलेट कर लो कि क्या वैल्यू होने वाला है एक बुल टोकन का मार्केट के अंदर पे। सर मुझे लगा था पहले हम लोगों ने शायद इसी सेशन में ये बात की थी, तो मुझे लगा था कि अर्न पर आवर के अकॉर्डिंग हमारा गेम यूरो जमा होगा और गेम यूरो पे हम हमें बुल टोकन लेना होगा। मेरे साथ अब ये कंफ्यूजन अब था, आज क्लियर हो गया बिल्कुल सर। बिल्कुल। आप लगता है जी। मीटिंग में आज, कल हम लोग परसों जी या सर, बीच तरसों, में मेरा शुरुआत स्किप में हुआ मैंने है, क्लियर कर एक दिया दो जब जूम। अनाउंसमेंट आया। लगभग एक जी जी सप्ताह जी। पहले ही मैंने हमारे कम्युनिटी को गाइड कर लिया कि अर्न पर आवर पढ़ने में मिस्टेक हुआ है, हमसे खुद मिस्टेक हुआ है। कंपनी जो जी बताया जी। 1 करोड़ गेम हीरो
अर्न पर आवर। तो मैंने 1 करोड़ गेम हीरो ही पढ़ा, बगल में जो ब्रैकेट में लिखा था अर्न पर आवर, उसको मैं नहीं पढ़ पाया। इसीलिए मैं, आप सभी लोग जितने भी लोग हैं, वापस से मैं गलती को सुधारा और वापस मैं बताया या प्रॉपर मैंने पढ़ा उसको। कोई नहीं जब सर। जब वो कंपनी का मैं वही स्क्रीनशॉट कह रही थी आया सर तब कि मैं बुल बताया। टोकन की वैल्यू क्या होगी सर, कैसे कैलकुलेशन होगा? वो आपने बताया था कि 5 अल्टीमा ही इसमें भी सप्लाई होगा और उसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। हाँ, जितने भी होल्डर्स होंगे उसमें जी। डिस्ट्रीब्यूटर में बुल टोकन मिलने नंबर वाला। ऑफ बुल टोकन का कम्युनिटीज। बुल टोकन का मार्केट वैल्यू ऑलमोस्ट $100 के आसपास ही होने वाला है, एक बुल टोकन का। ओके। ओके, थैंक यू सो मच। हेलो हेलो। हाँ सर। सर, सर मैं एक बार पूछने और थी, सॉरी भूल गया था। तो सर जितने पूल है, सपोज हमारे हमारे टेस्पी भी है और बेटर बुल भी है और अल्टीमा भी, सब पे 5% लगेगा अलग अलग, या खाली टोटल अल्टीमा जो हमारा है उस पर खाली 5% लगना है? अल्टीमा का हर एक ट्रांजेक्शन पे 5% फीस लगेगा। हर एक मतलब अगर हम ट्रांजेक्शन, हर एक ट्रांजेक्शन। अगर हम बुल टोकन का करते हैं, रिवार्ड लेते हैं, क्लेम करते हैं, अल्टीमा वाला क्लेम का क्लेम तो, करते हैं। अरे सर, उसमें ट्रांजेक्शन कहाँ हो रहा है? आपका ट्रांजेक्शन कहाँ हो रहा है? वो तो नहीं कंपनी नहीं का सर, ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो आप सारा क्या कर सारा रहे हैं? सारा बन के अल्टीमा ही बन जाता है, खाली अल्टीमा का हाँ, जब फ्रीज करेंगे उस पे। आपके थ्रू जो अल्टीमा का ट्रांजेक्शन होगा उस पे 5% लगेगा। अब स्प्लिटिंग ओके, कर रहे हो तो उसके लिए तो बर्निंग फीस है, एनर्जी फीस बन है। गई। वो भी जीरो ही है, वो भी जीरो ही है। हाँ, वो तो आपका अगर बर्निंग फ्रीजिंग करने के लिए आप स्मार्ट हाँ, को फ्रीज किए हो, उस पे फीस लगेगा। अल्टीमा के सिंगल ट्रांजेक्शन पे आपको फीस लगेगा 5%। ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू। चलिए, त्रिनाथ बीसी सर का क्वेश्चन है। सर का क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। मोस्ट वेलकम त्रिनाथ बीसी सर, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट मैंने भेजा हूँ। त्रिनाथ बीसी सर, मैं आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा हूँ सर। आप हैंड रेज किए हुए, मोस्ट वेलकम आपका। हाँ सर, नमस्कार। नमस्ते सर। ये स्मार्ट पेन कितना का लेना पड़ेगा सर? 5,000 स्मार्ट कॉइन आप लीजिए, ऑलमोस्ट ₹1,000 का, 1,000 2,000 का हाँ 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 लेके रखिए। हाँ हाँ। मेरा कार्ड टोटल 5 तारीख को अनलॉक हो जाएगा सर। तो मेरे तरफ से आपको 1,000 स्मार्ट कॉइन का गिफ्ट। खाली 3 3 रैंक बचा हुआ है। 4 कार्ड बचा है मेरा। हाँ, 4 कार्ड टोटल 5 तारीख को मेरा अनलॉक हो जाएगा। बस हमको बताइएगा, शेयर कीजिएगा, आपको चला जाएगा। जी सर। जी सर, जी सर। अब जल्द से जल्द अनलॉक तो करिए। 5,000 1,000 का लाने से हो जाएगा ना सर? 1,000 स्मार्ट कॉइन का हेलो। ज़्यादा वैल्यू नहीं है, लगभग $10 का होगा। अजय दास सर को हम लोग लेते हैं। अजय दास सर का कोई भी मैसेज होगा हमारे लिए। मोस्ट वेलकम अजय दास सर। हेलो। हाँ जी सर। सर। हाँ, थैंक यू सर। आज तो बहुत ही अच्छा सवाल जवाब भी हो रहा है। और त्रिनाथ सर को भी कांग्रेचुलेशन एडवांस में। तो त्रिनाथ सर, थोड़ा बहुत बचा के भी रखिए हम लोगों के लिए भी। ठीक है। चलिए, ठीक है। रखेंगे सर। हाँ हाँ, जो अभी सबको जो पूल फीस के बारे में जो डाउट हो रहा है, ये वॉइस मैसेज में आया हुआ है एलेक्स सर का, कि जैसे 1 तारीख से, नवंबर 1 तारीख से पूल फीस लगने वाला है अल्टीमा फ्रीजिंग के ऊपर। सिर्फ हम्म फ्रीजिंग के ऊपर नहीं, जैसे अभी पूल फी पहले हम लोग को लगता ही था 5%, कोई भी ट्रांजेक्शन में अल्टीमा का। जैसे हम कहीं अल्टीमा को दूसरे एक्सचेंज में भी लेके जाएंगे तो वहां पर 5% और 1% स्मार्ट का पूल फी लगता था, वो चीज फिर से चालू हो जाएगा। एडिशनली जो पहले था वही रहेगा, 5% जो था पहले भी हम लोग को वही पूल फी देना पड़ता था ना, कोई भी एक्सचेंज में ले जाने के लिए। लेकिन इसमें एडिशनली अभी क्या आया, क्योंकि पहले अल्टीमा पूल नहीं था, अभी क्या हुआ, अल्टीमा पूल भी इंट्रोड्यूस हुआ है ना, तो अल्टीमा के फ्रीजिंग के ऊपर भी वो 5% लगेगा। यही चीज एलेक्स सर का कहना है। और इसके साथ साथ और एक चीज क्या कहना था, कि जिसके पास एक अल्टीमा फ्रीज होगा, एक अल्टीमा, ठीक है, उसका पुल फी जीरो लगेगा, उसको कुछ भी पॉइंट पुल फी नहीं लगेगा। तो उसके हिसाब से मतलब वो एलेक्स सर का कहना है अभी तक का, जो वाइस वेसल में जो क्लैरिटी है, अगर आप एक अल्टीमा फ्रीज कर देते हैं तो उसमें आपका पुल फी जीरो हो जाएगा, यही उनका बोलना था, अगर आप एक अल्टीमा फ्रीज कर पाते हैं तो बस यही अपडेट था देने के लिए। तो बहुत जन को निराशा होगा कि पुल फी लग रहा है, लेकिन कुछ नहीं दोस्तों, ये पहले भी हम लोगों को 5% लगता ही था ट्रांजेक्शन में, वो फिर से, क्योंकि देखिए ये अभी जैसे एलेक्स सर ने बताया कि हम लोग का और भी 5 स्टेप
लेना है। तो एक स्टेप तो ये हो गया, बाकी 4 स्टेप तो धीरे धीरे समझ में आएगा और क्या स्टेप लेंगे। क्योंकि अभी क्या हो रहा है दोस्तों, अभी पुल फी नहीं होने के कारण 5% जो भी रिवार्ड आ रहा है वो सब एक्सचेंज में चले जा रहा है, बहुत तेजी से एक्सचेंज में भाग रहा है। तो उसको तो नहीं लगाम सर, लगाना ही देखिए पड़ेगा, क्योंकि अलग देखिए सर ने सर, ठान लिया है। अभी जो हाँ, कंपनी जब फ्रीजिंग लेके आया था तो ज्यादा से ज्यादा लोग फ्रीजिंग कर सके। कंपनी का एक टारगेट है कि 8,000 या 10,000 राइट फ्रीजिंग होनी राइट। चाहिए। उसमें आपको कोई आराम से लोग बिंदास फ्रीज कर सके। इसीलिए कंपनी फ्रीजिंग फीस हटाया था। लेकिन जब हटाया था तो उस समय बोला था कि करेक्ट। दिसंबर में हम लोग का टारगेट पूरा हो जाएगा, वापस हम लोग इस मैकेनिज्म को कंटिन्यू करेंगे। तो राइट, तो वही चीज है, ज्यादा से ज्यादा हम लोग फ्रीजिंग करने के लिए एलेक्सर जो भी लाते हैं, अगर आप उसका दो पहले होता है, अगर आप सोचेंगे तो ये के लिए ही होता है, हम लोग का कम्युनिटी के लिए ही होता है, जो भी अच्छा है। क्योंकि इससे देखिए 5 पेज में क्या होगा, अपना ट्रांजेक्शन जो है बाहर माने एक्सचेंज में जाना कम हो जाएगा फ्रिक्वेंटली, वो भी एक प्लस पॉइंट ही है। तो तेजी से अल्टीमा फ्रीज हो जाएंगे। तो और ये भी एक दिया है ना कि एक अल्टीमा फ्रीज करो तो पूरा पुल फी 0 है। तो देखिएगा और भी तेजी से बढ़ने लगेगा हम लोग का फ्रीजिंग। तो बस अपना कंपनी का ग्रो के लिए और ये के लिए ये पुल फीस लाया जा रहा है, बस इसमें कुछ नहीं है। बाकी बुल टोकन का मजा हम लोग तो ले ही लेंगे। ठीक है, नवंबर 15 एक्सपेक्टेड डेट है। बाकी देखा जाए आगे कैसे काम करेंगे। थैंक यू सर, आगे लीजिए। चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर हैंड रेज कीजिए, आपको मिलेगा। एक व्यक्ति थे जो हैंड रेज किए, वो फिर हैंड्स डाउन कर लिए। क्या बात है, शर्माना इसमें कौन सा बात है? अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप जरूर, अमन अमन जी, अमन जी हैंड रेज किए थे। चलिए, कोई हैंड रेज नहीं है, सबका क्वेश्चन का आंसर मिल गया। चलिए, मैं आप सभी लोगों के बीच में इनवाइट करना चाहता हूँ हमारे ग्रेट लीडर, ग्रेट मेंटर, मिस्टर डायमंड अभिनव सर को। तो मोस्ट वेलकम सर, यहाँ पे आइए और हमारे कम्युनिटी को कुछ गाइड कीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये सबसे पहले तो इस जूम वेबिनार में आए हुए 31 लोग जो अभी तक जम लगे हुए हैं अपडेट को लेने के लिए, उन सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने जितना ही पेशेंस रखा आज तक, वो पेशेंस धीरे 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 करके हमारी समय कम होती चली जा रही है, और ज्यादा नहीं, और हमारे पास जो ये टाइम है, हमारे पास मात्र 12 दिन और है। 12 दिन के बाद कितनी बड़ी चीजें सबको मिलने वाली, कितनी खुशियां मिलने वाली है, ये लोग कभी इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन 12 दिन के बाद हम सभी लोगों की जिंदगी में सिर्फ, अगर देखा जाए अल्टीमा के माध्यम से, सिर्फ खुशियां ही खुशियां आने वाला है। क्योंकि एलेक्सर बैकएंड में सारे काम कर रहे हैं और सारी चीजें आपको देने की पूरी कोशिश करेंगे इस 16 तारीख को। क्योंकि 15 को अपडेट आएगी और 16 को सारे लोगों के होठों पर मुस्कान होगी। क्योंकि ये मेरा खुद का ट्रस्ट है कि हमने शुरू से लेकर के अंत तक आज तक सिस्टम को देखा, और आज भी देख ही रहा हूँ। और ना जाने जब तक सांस में सांस चलेगी तब तक इस सिस्टम से लगा हुआ रहूंगा। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम मुझे वो चीज दिया जो कि मैं कल्पना कभी नहीं किया था। ये कैसे मिला मुझे? मिलने का रीजन ये है कि मैं एक ही सिस्टम पर कंटिन्यू अडिग से खड़ा रहा और चीजों को देखता रहा, समझता रहा, और इधर उधर हिला डोला नहीं। क्योंकि हर एक सिचुएशन में किसी न किसी सिस्टम पर थोड़ी सी अपडेशन होती है, चाहे इसे आप प्रॉब्लम के रूप में ले या सोल्यूशन के रूप में ले, ये नजरिया आपकी है। क्योंकि इंसान के नजर का ये नजर का तो इलाज है, नजरिया कोई इलाज नहीं है। अब लोग इसको किस नजरिए से देख रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जिस नजरिए से देख रहा हूँ, सिर्फ खूबसूरत ही खूबसूरत दिख रही है। क्योंकि आने वाला जो 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन के बाद जो अल्टीमा बिजनेस के साथ होने वाला है ना, वो शायद लोग जब देखेंगे तो लोग अचंभित हो जाएंगे कि मैं पीछे रह गया। तो अल्टीमा बिजनेस वो चीजें करने वाली है 15-16 तारीख के बाद कि लोग अभी तक कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि सोच सकते हैं कि आप पिछला पिछला जितने भी कम्युनिटी हैं रॉयल पुल वाले, वो सभी लोग वेट कर रहे हैं। और वो वेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वेट करने का मौका एलेक्सर ने उन्हें दिया है। क्योंकि पिछले प्रोजेक्ट के जितने भी लोग थे, उस सभी के सभी लोगों का माइंड सेट हो चुका था कि 5 साल के लिए मेरी स्वैपिंग चली गई है, 5 साल तक मैं वेट करूंगा, 5 साल के बाद मैं अपनी क्वाइन को निकालूंगा और हमारा पैसा रिकवर हो जाएगा। और सिर्फ रिकवर ही नहीं होगा, जिन जिन लोगों ने भी स्वैपिंग किया है वो उनका सिर्फ रिकवर नहीं है, जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया उसका 5 गुना आपने स्मार्ट कॉइन के माध्यम से, अगर 10 रुपए के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 5 गुना आपका पैसा ऑलरेडी बनी पड़ी है। सिर्फ निकलने का वेट है। निकलते निकलते आपकी करेंसी की प्राइस अगर 10 रुपए भी रही ना स्मार्ट की, फिर भी आपका 5 गुना प्रॉफिट है आप। ठीक है, तो पुराने कम्युनिटी जितने, कोई परेशान ना हो, जितने भी स्मार्ट वाले हैं कोई परेशान ना हो। क्योंकि आप
यहाँ पे 5 साल वेट कर रहे हैं, या आप किसी बैंक में 5 साल के लिए रखेंगे, वहां भी आपके डबल नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पे आपका स्मार्ट के माध्यम से 4 गुना 5 गुना पैसा ऑलरेडी आपका बन करके रेडी है। और सबसे बड़ी बात है कि डिजिटल की दुनिया में डिजिटल एसेट बनाना सबकी बस की बात नहीं है। आपका बनना है, गलती से ही बना है, मिस्टेक से ही बना है, तो अपने आप को लकी समझे कि आपने डिजिटल एसेट बनाया है, आपके पास डिजिटल एसेट है आज के डेट में। कल के दिन में आप अपने बच्चों को कुछ दे सकते हैं, क्योंकि अभी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि डिजिटल एसेट क्या है, करेंसीज क्या है, बिटकॉइन क्या है, अल्टीमा क्या है, अभी किसी को पता नहीं है। उसी में से कुछ लोग अभी जाने हैं कि करेंसी की ताकत क्या है, डिजिटल एसेट की ताकत क्या है। जो लोग जान रहे हैं वो इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो नहीं जान रहे हैं वो अभी भी मार्केट में घूम रहे हैं। तो हम सभी के सभी लोग लकी हैं कि हमारे पास जैसे भी हो, जिस तरह से भी हो, हमारे पास आज के डेट में डिजिटल एसेट है। हम आने वाले टाइम में अपने फैमिली को, अपने बच्चों को कुछ दे करके जा सकते हैं। ये बिजनेस 1 दिन 2 दिन 5 दिन या 10 साल के लिए नहीं है। ये बिजनेस हम रहें या आप रहें या ना रहें, ये सिस्टम चलती रहेगी, चाहे ये अपडेट करके चले या जैसे चले। ये आने वाला 8 साल से चल रही है, आने वाला और 8 साल चलेगी, उसके आगे भी 8 साल चलती रहेगी। तो सभी लोग पेसेस बना करके रखें, जितने भी लोग पेसेस बना करके रखे हैं उन्हीं के हाथों में खुशियों का फूल भी खिलने वाला है। आने वाले 10 दिन 15 दिन के बाद आप देखेंगे अल्टीमा बिजनेस में क्या उजाला आने वाली है। क्योंकि अंधेरा अंधेरा और उजाला ये तो दुनिया का दस्तूर है। अंधेरा है अभी, तो एक दिन उजाला भी आता है, इसलिए उजाला का वेट करें। इतना दिन तो इंतजार कर लिए हैं, और 10 से 12 दिन वेट करें। उजाला हम लोग की जिंदगी में फिर से रिटर्न आएगी, और इस बार रिटर्न आएगी तो बहुत ही बेटर तरीके से आएगी। और हम लोग अपनी प्लानिंग बेटर तरीके से इस बार करेंगे, ताकि कभी भी सिस्टम पर अपडेट हो तो हम लोग हीले डोले नहीं, अपने एसेट को उस तरह से बना कर रखेंगे कि अगर अगर 6 महीने तक भी अपडेट हुई ना, तो हमें कोई तकलीफों की सामना ना करना पड़े। क्योंकि हम लोग आज क्यों तकलीफ में, क्यों हम लोग को तकलीफ दिख रही है आज आज बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करने वाले को तकलीफ क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि वो अपने एसेट को अपने अकॉर्डिंग बना करके रखा है कि नहीं, मैं यहाँ पे बिटकॉइन को इतना डालूंगा, यहाँ इतना मैं पैसे अलग से रखूंगा, ताकि मैं कल के दिन आगे काम कर सकूं अगर बिटकॉइन की प्राइस नीचे गई तो हमें भी इसी सिस्टम पे अब उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा।